भारत में धांधली के खिलाफ मुजाहिरे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान चुनाव पर अमेरिका की गहरी तशवीश भी देखने को मिली है। मुजाहिरे में तशद्दुद का अंदेशा भी है क्योंकि इस मुजाहिरे की वजह से हालात खराब हो सकते हैं। उसी के मद्देनजर सिक्योरिटी को भी सख्त कर दिया गया है। तो पाकिस्तान में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ की जो आवाम है वो अब सड़कों पर उतर आई है। चुनाव में धांधली का इल्जाम लगाया जा रहा है। पीटीआई का मुल्क गीर एहतजाज देखने को मिल रहा है और पीटीआई के साथ यहाँ की आवाम भी सड़कों पर उतरती हुई हमें दिखाई दे रही है। चुनाव में धांधली के खिलाफ पीटीआई का मुल्क गीर एहतजाज चल रहा है। पाकिस्तान के कई सूबों में सड़क पर आवाम उतरी हुई है, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी ज्यादा तादाद में यहाँ पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इनका कहना है कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए थे उसमें धांधली की गई थी। दूसरी धांधली के खिलाफ ये लोग यहाँ सड़कों पर उतरे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहिरे यहाँ पर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान चुनाव में अमेरिका की गहरी तशवीश भी सामने आई है। मुजाहिरे में तशद्दुद का अंदेशा भी बढ़ रहा है और उसी के मद्देनजर यहाँ पर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। तगड़े हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं यहाँ पर ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और हालात और ज्यादा खराब ना हो जाएं। आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान में इंतखाबात हुए थे जिसके बाद किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। उसी के मद्देनजर ये माना जा रहा था कि जोड़ तोड़ करके यहाँ पर सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आखिरी फैसला नहीं हो पा रहा था। और वहीं अब पीटीआई ने ये इल्जाम लगाया है कि चुनाव में धांधली हुई है। मुल्क गीर एहतजाज उसी के मद्देनजर यहाँ पर किया जा रहा है। पाकिस्तान के कई सूबों में सड़क पर आवाम उतर आई है। इंतखाबात में धांधली का इल्जाम उनकी तरफ से लगाया जा रहा है कि साफ सुथरे तरीके से ये जो इंतखाबात हैं ये नहीं हुए हैं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन यहाँ पर नहीं कराए गए और उसी के मद्देनजर जो हालात हैं वो अभी बने हुए हैं। और अब जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि इंतखाबात को सही तरीके से नहीं कराया गया, उसके बाद क्या जांच होगी, क्या दोबारा से इंतखाबात यहाँ पर करवाए जाते हैं या फिर आगे क्या होगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल सका है। अब देखिए आने वाले दिनों में क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है, क्या जांच होगी, जो नतीजे सामने आए हैं क्या दोबारा से उनको किया जाएगा, काउंटिंग दोबारा की जाएगी या फिर दोबारा इंतखाबात यहाँ पर होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो लोग हैं वो सड़कों पर यहाँ पर उतर आए हैं और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो चुनाव हुए थे उसमें धांधली की गई है। पीटीआई की तरफ से भी मुल्क गीर एहतजाज यहाँ पर किया जा रहा है। पाकिस्तान की कई सूबों में सड़कों पर आवाम उतर आई है। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा गुस्सा इन लोगों में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो चुनाव कराए गए थे वो सही नहीं हुए और फेयर तरीके से नहीं कराए गए। इसी बात को लेकर ये लोग यहाँ मुजाहिरे कर रहे हैं, एहतजाज यहाँ पर किया जा रहा है धांधली के खिलाफ। ये तमाम मुजाहिरे हमें पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में यही हालात बने हुए हैं। और इसी के मद्देनजर और ज्यादा दिक्कतें पेश ना आए और ज्यादा गुस्सा लोगों में हमें ना देखने को मिले, उसी के चलते सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। तगड़े हिफाजती बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं ताकि जो हालात हैं वो और ज्यादा ना बिगड़े। तो हाल ही में जो इंतखाबात हुए थे उसके बाद लगातार जो सियासत थी वो भी चरम पर हम देख रहे थे। कभी ये माना जा रहा था कि नवाज शरीफ पीएम बन सकते हैं, तो उसके बाद कभी उनके भाई को शहबाज शरीफ को पीएम बनाने की बात सामने आ रही थी। जोड़ तोड़ की राजनीति करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन कोई आखिरी फैसला अब तक नहीं हो पाया। और अब पीटीआई ने मुल्क गीर एहतजाज यहाँ पर शुरू कर दिया है। चुनाव में धांधली का इल्जाम पीटीआई की तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पीटीआई तो ये इल्जाम लगा ही रही है, लेकिन जो वहां की आवाम है वो भी उनके साथ यहाँ सड़कों पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं कितनी ज्यादा तादाद में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। और अब देखिए आने वाले दिनों में क्या हालात बनते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी यहाँ पर पूरी तरह से सख्त कर दी गई है ताकि और ज्यादा दिक्कत इस दौरान पेश ना आए। ये हमारा This is our constitutional right to stage protest. Our protest is against the stolen elections. इस इलेक्शन को कौन मानेगा? Who will accept this election? The entire election was based on fraud. The election results were already sold out. पहले भी देखिए पाकिस्तान में भले ही इलेक्शन खत्म हो गए हों, लेकिन वहां पर जो सियासत है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और अब तो ये सवाल उठ रहा है कि जो इंतखाबात हुए भी हैं क्या वो सही तरीके से कराए गए हैं, ठीक तरीके से कराए गए हैं या फिर उसमें धांधली हुई है। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि लोग वहां पर सड़कों पर उतर आए हैं, एहतजाज साफ तौर पर जाहिर किया जा रहा है और मुल्क के हालात भी बिगड़ रहे हैं अगर जल्द ही कोई बड़ा फैसला, कोई आखिरी फैसला इसी के मद्देनजर नहीं लिया गया तो। क्योंकि अब जांच क्या की जाएगी इस मामले में ये देखना होगा, क्योंकि जो लोग
हैं उनमें भी खासा गुस्सा इस बात को लेकर देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती वोट दिया अपने पसंदीदा उम्मीदवार को और उसके बावजूद अगर धांधली ऐसे में हो जाती है तो जाहिर तौर पर उनका गुस्सा यहाँ पर होना लाजमी सा है। और यही चीज वहां पर हम देख भी रहे हैं, जिस तरह से लोग खासी तादाद में एहतजाज कर रहे हैं और मुजाहिरे यहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं। अब देखिए किस तरह से जो हालात हैं वो बेहतर होते हैं। इंतखाबात खत्म होने के बाद ये माना जा रहा था कि अब पाकिस्तान में नई सरकार होगी, लेकिन जिस तरह से हालात बदल रहे हैं उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि अब क्या कमान एक बार फिर फौज के हाथ में ही आ जाएगी। लेकिन आखिरी फैसला आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा और जो भी नतीजा निकलकर सामने आता है, अगर जांच होती है, क्योंकि अगर इन लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा फैसला लेना यहाँ पर काफी अहम हो जाएगा। जब इंतखाबात खत्म हुए थे उसके बाद से यह कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर अब किसकी सरकार बनेगी पाकिस्तान में, क्योंकि किसी भी एक बड़ी पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिला था। उसी के मद्देनजर जोड़ तोड़ की राजनीति भी होती हुई हमें दिखाई दे रही थी। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल राजन कोचर जी जुड़ चुके हैं जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। अब्दुल रहमान जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे अभी थोड़ी देर में। वहीं मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और प्रफुल्ल सरदा जी भी जुड़ चुके हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत खैर मकदम है हमारे इस खास प्रोग्राम में। राजन कोचर जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, पाकिस्तान के इंतखाबात हुए थे, उम्मीद ये की जा रही थी अब नई सरकार बनेगी मुल्क में, लेकिन हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। जो वहां की आवाम है और पीटीआई की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि चुनावों में धांधली हुई है। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में अभी तक क्लैरिटी नहीं आ रही है कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। फौज बहुत कोशिश कर रही है कि इन पार्टीज के बीच में कोई समझौता हो जाए और एक नाम अनाउंस कर दिया जाए, बट साथ साथ आप देख रहे हैं कि लोग सड़क पे आ चुके हैं और जिस तरीके का चुनाव हुआ है एक बहुत चीज साफ आई है और पूरा वर्ल्ड भी देख रहा है और यूनाइटेड स्टेट से भी स्टेटमेंट आई है कि इस चीज की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये फ्री या फेयर इलेक्शंस हुए हैं। फॉर्म 45 की बात होती है, 47 की बात होती है और प्रूफ भी सबमिट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। बट प्रॉब्लम ये है सुप्रीम कोर्ट की पाकिस्तान में कि सुप्रीम कोर्ट भी एक इम्पार्शियल एजेंसी की रेपुटेशन नहीं रखती है, तो इसीलिए लोगों को और पॉलिटिकल पार्टीज को भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट में भी। जब किसी भी देश में आपकी जुडिशरी इस रेपुटेशन के साथ देखी जाए तो आप देख सकते हैं कि लोगों का विश्वास उड़ जाता है। और एक बार और आजकल का तो सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। आजकल चीजें छुपाई नहीं जा सकती। अगर आपने इलेक्शंस में कोई आपने फेरबदल अपना किया है तो वो चीज बहुत ही सामने आ जाती है और लोगों की ओपिनियन उसी से बनती है। और पाकिस्तान के जितने भी मैं देख रहा हूं, जितने भी इनके चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं लोगों के, एक गुस्सा है बहुत ज्यादा पाकिस्तान में। इसको लोगों का बहुत गुस्सा है और मुझे बस इसी चीज का डर है कि अगर 9 मई का सिचुएशन पाकिस्तान में आ जाता है तो एक सिविल वॉर की सिचुएशन की तरफ पाकिस्तान बढ़ेगा और एक मिलिट्री रूल की सिचुएशन की तरफ पाकिस्तान बढ़ेगा, जो पाकिस्तान के हित में नहीं है। बिकॉज उनको अभी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट IMF से मिलनी है, $3 बिलियन का जो लोन है उसपे से खाली $1.2 बिलियन उनको अभी तक मिला है। वो जो बाकी लोन है वो मार्च में अभी उसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पाकिस्तान को मिलनी थी। बिकॉज पाकिस्तान में बहुत एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है। पाकिस्तान अपना इसको बजट नहीं चला पाएगा, अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सैलरी नहीं दे पाएगा। तो अगर ये सिचुएशन है और ये क्रिटिकलिटी है तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का फौज और स्पेशली जनरल मुनीर काफी चिंतित होंगे इस बात पे, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आ रही है पाकिस्तान से कि आप एक गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। और
और आखिरी में जो लास्ट डेडलाइन है पाकिस्तान की वो है 29 फरवरी। 29 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन होनी है नेशनल असेंबली में, और 29 से पहले जो भी सिचुएशन को ये लोग अभी अपना कंट्रोल कर सकते हैं इनको करना पड़ेगा, क्योंकि 29 के बाद ये एक बियॉन्ड कंट्रोल सिचुएशन अपनी चली जाएगी। पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा स्टेबलाइज करना, और उसकी जो फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर, क्योंकि जो हालात अभी बने हुए हैं, लोगों का गुस्सा है, उससे साफ जाहिर होता है कि लोगों को कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है। वहां पर जो इलेक्शन वहां पर हुए हैं उसको लेकर धांधली की गई है, इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, और पीटीआई की तरफ से भी लगातार यही कहा जा रहा है। डॉक्टर जेके बंसल जी, आप जो मौजूदा सिचुएशन अभी पाकिस्तान में है, आप किस तरह से देख रहे हैं उसे? देखिए, जो पाकिस्तान के अंदर में अभी सिचुएशन है ये किसी से छुपा नहीं है, वहां पर कोई चीज फेयर होती नहीं है, और जो मिलिट्री चाहती है वही होता है। अब जो पहले भी इस चीज को आवाम जानती थी कि यहाँ पे कोई चीज फेयर नहीं होती, अब ये खुलकर चीज सामने आ गई है। और जो फजलुर रहमान थे पहले वो अगेंस्ट में थे पीटीआई के, वो पीटीआई के साथ में आ गए और उन्होंने पुराना बयान भी दिया है जो इमरान खान किया गया था। जी जी। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि या तो अभी कुछ अरसे से जो फौज है वो कठपुतली सरकार चला, पहले जो फौजी खुद तानाशाह बन के वो करते थे, और वो जो है अभी, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो है लास्ट डिक्टेटर के बाद में ये चल रहा था। तो अब फौज की कोशिश यही रहेगी कि कोई एक कठपुतली सरकार बना दी जाए, उसमें शहबाज शरीफ को बनाया जाए प्राइम मिनिस्टर, या जो है भुट्टो को बनाया जाए। ये चीज देख रहे हैं, अगर ये चीज कोई संभाल में नहीं आती है और इन चीजों को नहीं, तो फिर इनको मार्शल लॉ लगा करके और ये फौजी सेशन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आवाम आएगी सड़कों पर, और ये पीटीआई भी इस चीज को, बहुत सारी पार्टी यूनाइट कर रही है, जनता में गुस्सा है, लेकिन फौज कभी ये नहीं चाहेगी कि ये दोबारा इलेक्शन हो, क्योंकि वो चाहती है अपनी गवर्नमेंट, और उसी वजह से जो भी जितनी धांधली गर्दी हुई है ये फौज की शरारत से या उनकी जो है फौज की मर्जी से हुई है। तो फौज तो अभी किसी को कठपुतली सरकार बना के बिठा देगी, और अगर नहीं तो अपने आप में जो वो मार्शल लॉ इसलिए नहीं लगा सकते, या जो अपना जो फौजी डिक्टेटर के कहीं से बाहर से जो फॉरेन एड्स आनी है वो नहीं आएगी। उधर में जो है इमरान खान ने जो यूएस से भी अपील की है कि आप जो इस चारों तरफ यूएस और जो यूरोप जो मुद्दा उठाते हैं डेमोक्रेसी का, कि इस चीज पे आप ध्यान दीजिए और इसको उठाइए इस मुद्दे को। तो जॉन किर्बी वो कह रहे हैं, बड़ी क्लोजली इसको देख रहे हैं, और उन्होंने ये लिखा भी है इधर में कि आप उसकी इन्वेस्टिगेशन किया जाए। लेकिन ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है कि इस समय मुझे नहीं लगता कि कोई चीज जो है अभी बन के आएगी, और ये है मना लेंगी किसी भी कठपुतली सरकार को, और ये 29 फरवरी से पहले कठपुतली सरकार बन जाएगी जो कि फौज के हाथों में रहेगी, और जैसे फौज चलाएगी वैसे चलता रहेगा। देखिए फेसिंग डिवाइस होगी इनके लिए, नहीं तो वहां पे जो सिविल वॉर की सिचुएशन बन जाएगी। और अगर जो आर्मी अपने आप में डिक्टेटरशिप लेती है तो बाहर के जो फॉरेन फंड्स वगैरह वो उनको नहीं मिलेंगे। तो इस समय जो पाकिस्तान बहुत ही विधा में है, और इस चीज को बलोच ने भी कहा है, जो बलूचिस्तान के लोग हैं, कि इसकी एक जो जांच हो, और एक बहुत गुस्सा है तो जो पाकिस्तान का जो एक सिस्टम है। लेकिन एक बात अच्छी ये है कि पाकिस्तान की अवाम अब खड़ी हो गई है, और वो उससे ना डर के अपनी आवाज बुलंद कर रही है। तो ये एक देखो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ भी सकता है। जी जी बिल्कुल। और जांच अगर होती है तो देखिए उसमें क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान में ऐसा हम पहली बार नहीं देख रहे हैं जो इलेक्शन को लेकर ये बात सामने आ रही हो। इससे पहले भी ये माना जाता था कि एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में हम नहीं देखते हैं, और सवाल उठ रहे थे जिस दिन इलेक्शन हुआ है उस दिन भी कि क्या वाकई में सही तरीके से चुनाव यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। प्रफुल्ल सरदार जी, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? जैसे लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर यहाँ पर उतर आया है, क्या अब इस मामले में जांच की जाएगी? जी बिल्कुल, मुझे लगता है देखिए हमें बेसिक 2-3 चीजें समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान केवल एक देश नहीं है, पाकिस्तान एक लैंड ऑफ टेररिज्म है, और वहां पे केवल टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, और इसका जो खामियाजा है वो वहां की जनता पिछले कई सालों से भुगत रही है। देखिए 2 देश है, एक भारत है, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान है। दोनों लगभग एक ही समय पे जो है उनको अपना अपना इंडिपेंडेंस मिला, पाकिस्तान अलग हुआ, हिंदुस्तान अलग हुआ। और आज अगर हम लोग अगर
एक छोटे भी लेवल पे अगर कंपेयर करेंगे, जो कंपैरिजन गलत है, लेकिन आज हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत देखिए, आज हिंदुस्तान का डेवलपमेंट देखिए, आज एक हिंदुस्तान का ओवरऑल ग्रोथ देखिए, दूसरी तरफ पाकिस्तान देखिए कि जहाँ पे बच्चे स्कूल में जाने से घबराते हैं, जहाँ पे लोग हॉस्पिटल में जाने से घबराते हैं, जहाँ पे लोग मस्जिद में जाने से घबराते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कभी भी बॉम्ब फट सकता है। तो वहां की आवाम जो है, वहां के जो लोग हैं, वो डे टू डे इन टेररिस्ट और टेररिज्म एक्टिविटी से परेशान हो चुके हैं। दूसरी बात, ये कोई पहला कोई इलेक्शन हुआ नहीं है कि जिसमें धांधली के आरोप हुए। पिछले जितने भी इलेक्शन हुए हैं, हर इलेक्शन में धांधली के आरोप हुए। जिस दिन वोटिंग डे होता है उस दिन कई बूथ कैप्चर कर लिए जाते हैं, या फिर बूथ्स पे हमने देखा है कि वहां पे इलीगल एक्टिविटीज होती है, वहां पे हिंसा होती है। और पाकिस्तान देश कोई एक जो आवाम जो चुनती है वो लीडर नहीं चलाता है। पाकिस्तान को चलाने केवल दो ही लोग हैं, एक है पाकिस्तान की आर्मी और दूसरा ISIS। वो जैसे देश चलाएंगे उस तरह से देश चल रहा है। और वही से और इन्हीं सब चीजों को देख के जो है वहां की जनता जो है वो परेशान हो चुकी है। पिछले 70 सालों में वहां की जनता के लिए एक बेसिक फैसिलिटी जैसी कोई चीज हुई नहीं है। वहां की इकोनॉमी खत्म हो रही है, लोगों को दो टाइम का खाना नहीं मिल पा रहा है। हमने आप ही के माध्यम से देखा था कि वहां पे जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट बढ़ा था, उस तरह से आज वहां के लोगों को पानी तक पीने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, ऐसी परिस्थिति है। इसीलिए हमने जो लोगों का जो बढ़ता हुआ गुस्सा देखा है, आज कहीं ना कहीं वो ऑन ग्राउंड आ चुका है। देखिए, एक समय ऐसा आता है कि जहाँ पे सिविल वॉर जो है वो होके रहेगी और होने ही वाली है। इमरान खान जो जेल में बैठे हैं, वहां से वो एक ऐसी मेजोरिटी वाली वोटिंग लेके आते हैं जो हर किसी को मैं कहूंगा कि कंफ्यूज कर देता है। या फिर नवाज शरीफ है जिनको जेल में डाल दिया जाता है, ऐसे कई नाम मैं ले सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान की जनता ने जिसको वोट किया, तो उन्हें पता है कि इसमें एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है और उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ, और उसी के ध्यान में रखते हुए आज जो है वहां पे सिविल वॉर की सिचुएशन आ गई। जी बिल्कुल, और सिविल वॉर की सिचुएशन यहाँ पर आ गई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। राजन कोचर जी, देखिए, पहली बार ऐसा नहीं है जो चुनाव में धांधली की बात सामने आ रही हो पाकिस्तान में। इससे पहले भी जब भी चुनाव होते हैं इस तरह की बातें हम अक्सर देखते हैं, लेकिन इस बार देखिए लोगों का गुस्सा जो है वो सड़कों पर यहाँ पर उतर आया है। और जो PTI कह रही है कि चुनाव में धांधली हुई है और उसका साथ देते हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये माना जाए क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा वहां पर है और लोग इमरान खान पर ज्यादा भरोसा जता रहे हैं? देखिए, इमरान खान अनफॉर्चुनेटली जो कार्ड या जो नैरेटिव इमरान खान आगे लेके आया है, उस नैरेटिव को पाकिस्तान की जनता ने पसंद किया है। पहला एक नैरेटिव है कि उसके ये जो बुशरा बीबी का जो केस हुआ है, जिसमें उसको 7 साल की सजा मिली है, वो जो रिजल्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें 7 साल की उसको सजा दी गई थी, वो लोगों को पचा नहीं है। उसके वो जजमेंट के अगेंस्ट बहुत एक्चुअली गुस्सा आया था, और वो इलेक्शन से कुछ दिन पहले ये जजमेंट आई थी, ये इमरान खान के फेवर में गई। दूसरा, जो एंटी यूनाइटेड स्टेट्स का जो एक स्टांस लिया है इमरान खान ने, इलेक्शंस में भी लिया है, और जब वो प्राइम मिनिस्टर से हटाए गए थे तो उस टाइम भी जनता ने इनका साथ दिया था, क्योंकि वो एक नैरेटिव पेश कर रहे थे लोगों को कि मैं मजबूत हूं, मैं आपके लिए यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, और मैं यूनाइटेड स्टेट्स को पाकिस्तान की इंटरनल अफेयर्स में डिक्टेट नहीं करने दूंगा। और एक आप जानते हैं कि एक गवर्नमेंट जब विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी केस को उसको प्रूव करे, बिना पाकिस्तान को, इमरान खान को जेल हो जाती है और उसको बेल भी नहीं दी जाती, और इतने सारे FIRs उनके अगेंस्ट डाल दिए जाते हैं कि वो अगर कुछ FIR से बरी भी हो जाते हैं तो बाकी जो केसेस हैं उनके रहते हैं। ये चीज पाकिस्तान की जनता से छुपी हुई नहीं है, और इसीलिए एक सिंपैथी वेव, इसको मैं एक्चुअली मानता हूं, एक सिंपैथी वेव जो हुआ है वो इमरान खान के फेवर में गया है। अब दूसरे इंपॉर्टेंट चीजें, हम जानते हैं पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होते हैं, ये हर एक साल होता है, पर इस साल क्या डिफरेंट हुआ है?
क्या जो चीज हुई है कि जो आपका जो हर एक साल लोग मान लेते थे इस चीज को, इलेक्शंस को, वो इसको एक्सेप्ट कर लेते थे कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं होते हैं, और फिर भी गवर्नमेंट आ जाती थी और एक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाती थी। इस बार जो चीज बदली हुई ये है कि जो पाकिस्तान की जनता है वो नवाज शरीफ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो उसको बाहर से लाए गए हैं, उसका एक बहुत नाम भी रखा हुआ है लंदन प्लान। वो लंदन प्लान एक्चुअली फेल हो चुका है, बाहर से उनको लाया गया है, और फौज समझती थी कि नवाज शरीफ की अच्छी पॉपुलैरिटी है पाकिस्तान में। आपने देख लिया कि 2 सीट से वो खड़े हुए थे और 1 सीट से तो हार चुके हैं, और दूसरी सीट में भी रिगिंग हुई थी, बिकॉज जो उनकी राइवल थी उसको जेल में डाल दिया था, तो और उसके अगेंस्ट चार्जेस लगाए थे। तो आप देख सकते हैं कि नवाज शरीफ एक और देखिए, और इसी वजह से लोग यहाँ पर सड़कों पर अब उतर आए हैं अपनी बात आगे रखने के लिए, क्योंकि लोग भी अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उस चीज को, और उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में यहाँ पर है। बने रहिए आप। इस वक्त अब्दुल रहमान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। अब्दुल जी, बहुत इस्तकबाल है आपका। अब्दुल जी, आप किस तरह से देख रहे हैं जो मौजूदा हालात पाकिस्तान में अभी बने हुए हैं? लोग सड़कों पर उतर आए हैं और साफ तौर पर यही कहना है कि जो चुनाव हुए थे उसमें धांधली की गई है। हाँ जी, बिल्कुल। देखें, पाकिस्तान में जो इंतखाबी जो मामला चल रहे हैं, अब तो लोग जो है वो काफी एग्रेशन में दिखाई दे रहे हैं, और हुकूमत साजी के अमल के हवाले से भी काफी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का ये दावा था कि वो अक्सरियत लेकर जो है हुकूमत बड़े आराम से बनाएगी। ताहम अभी तक जो गुज़श्ता रोज भी एक मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग नून के जो आला अहदेदारान हैं, उनके अंदर यही बात डिस्कस हो रही है कि चूंकि अवामी रद्देमल भी बहुत मुख्तलिफ दिखाई दिया है इन इंतखाबात के बाद, और जो पीपल्स पार्टी है वो भी मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। हुकूमत की वो सपोर्ट तो करना चाह रहे हैं कि वो हुकूमत साजी के अमल में उनके साथ शामिल हों, मगर हुकूमती बेंचों में ना बैठे। तो इस सारी सूरत हाल को लेके गुज़श्ता रोज जो है मुस्लिम लीग नून के जो आला अहदेदारान हैं, जो कायदे मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ और उनके तमाम जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो अहदेदारान थे, उनके अंदर ये बहुत सारे जो इख्तलाफात भी खुल के सामने आए हैं, और वो खुद भी अब इस बात पे गौर कर रहे हैं कि वो हुकूमत में बैठे या अपोजिशन के अंदर बैठे। तो सूरत हाल जो है इंतखाबात के बाद बहुत पेचीदा दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, जिनमें जमात इस्लामी और जो जमयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप है, वो भी उनकी जानब से भी सड़कों पर निकलने का अंदिया दिया गया है, और बहुत सारे जो प्रोटेस्ट हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जारी भी हैं, और बहुत सारी जो सियासी जमातें हैं, तकरीबन तमाम जो सियासी जमातें हैं वो धांधली का शोर भी मचा रही हैं, और इन इंतखाबात में जो आजाद उम्मीदवारों की जानब से और मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो जितने जो उम्मीदवार थे उनकी जानब से इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें भी दायर कर दी गई हैं, और इस बुनियाद पे की गई है कि ये इंतखाबात में जो रिजल्ट थे उनको तब्दील किया गया है। फॉर्म 45 के मुताबिक जो है वो इंतखाबी जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किए गए, और फॉर्म 47 के अंदर जो है 47 के अंदर जो है तमाम नताइज को बदल कर जो मनपसंद जो है रिजल्ट को सामने लाया गया है, जिससे लोगों के अंदर बड़ी बेचैनी पाई जा रही है। खासतौर पर जो जनता है पाकिस्तान की वो बहुत ज्यादा एग्रेशन में दिखाई दे रही है। लोगों की जो तवक्कुआ थी उसके बिल्कुल बरक्स जब हुआ है, तो लोगों के अंदर गमो गुस्सा वो शदीद देखने में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। तो अब्दुल जी, ऐसे में क्या जांच अब आगे होती है इस मामले में, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि इससे पहले भी कई बार इंतखाबात हुए हैं तो धांधली का इल्जाम लगता रहा है, लेकिन इस तरह के से लोगों का गुस्सा नहीं देखने को मिला जैसे कि इस बार देखने को मिल रहा है। देखिए जी, इंतखाबी जो प्रोसेस है आपके भारत के अंदर भी जब ये मामला होते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पे भी बहुत सारे इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। अमेरिका के अंदर भी ये अमेरिकन इंतखाबात में भी ये सारी बातें देखने और सुनने को मिली।
मगर पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल इतनी कशीदा या पेचीदा इसलिए हो गई कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो एक बहुत बड़ी मेजोरिटी में पाकिस्तान से बाहर जो बैठे हैं, वो पाकिस्तान का बहुत दर्द रखते हैं। उनकी तरफ से ये शुरू से मुतालबा किया जाता रहा है कि उनको वोट का हक दिया जाए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर भी तमाम सियासी जमातों के अंदर एक इत्तेफाक राय पाया गया था कि बायोमेट्रिक निज़ाम के जरिए जो है हम अपने जो इंतखाबी अमल को जो है वो शफाफ बनाएंगे। और इस पर इसका जो डेमो भी तैयार कर लिया गया था, ताहम बहुत सारे जो मुख्तदर हल्के हैं उनकी तरफ से जो है एन मौके पे जो है बायोमेट्रिक निज़ाम की तरफ जो उसको यानी जी अब्दुल जी, आपको रोकना चाहूंगी माफी के साथ, सीधे व्यूवर्स को लिए चलते हैं। राहुल गांधी मुखातिब कर रहे हैं, आइए देखते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। परिवार मजबूत होता है कमजोर होता है? बोलिए बोलिए। कमजोर होता है, कमजोर होता है। तो अगर देश में भाई भाई से लड़ जाए तो देश मजबूत होगा कमजोर होगा? कमजोर होगा। तो सबसे बड़ी देशभक्ति क्या होती है? देश को एक साथ करना, एकजुट करना। तो देश को एक साथ करना, एकजुट करना, जोड़ना ही इस देश की देशभक्ति है। और सुनिए, देखिए, अजीब सी बात थी इस देश की, मैं आपको शक्ति बताना चाहता हूं। जैसे अभी मैं यहां आया, मंदिर में मैंने मत्था टेका, गंगा जी का प्रणाम करने आया हूं मैं। उसके सामने, गंगा जी के सामने, मैं यहां अहंकार से नहीं आया हूं। मैं सिर झुका के, सिर नीचे झुका के, ऐसे मैं गंगा जी के सामने आया हूं। वैसे ही जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा था, मैं सिर झुका के जो भी मेरे सामने आता था, मैंने अपनी टीम को कह दिया, आप इनसे पूछिए। भारत जोड़ो यात्रा से पहले इन्होंने मुझे पूछा, राहुल जी हमें करना क्या है? मैंने उनको कहा, देखो, यात्रा में बहुत सारे लोग मुझे मिलने आएंगे, गरीब लोग आएंगे, अमीर लोग आएंगे, सब के सब लोग आएंगे, सब बोलेंगे। जो भी आएगा उसे ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपने घर आया हूं, अपने भाई से मिलने आया हूं, और प्यार से उसको अंदर उसकी मुलाकात होनी चाहिए और प्यार से वो बाहर जाए। तो जब हम ये कर रहे थे, सुनिए, बे शांत हो जाए, जब हम ये कर रहे थे, अरे भाई आ रहा हूं, नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, राहुल है नाम, तुम्हारा नाम राहुल है? आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ राहुल। तो जब हम चल रहे थे, हमें कोई थकान ही नहीं हुई। सुबह 6 बजे शुरू, शाम के 7 बजे खत्म होती थी, 12 घंटे चलते थे, कोई थकान नहीं। क्यों? क्योंकि देश की शक्ति हमारे साथ उस यात्रा में थी। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? यहां बैठ जाओ, आ जाओ, ऊपर आ जाओ। अरे आ जाओ भाई, बैग तो छीनेंगे वो, उनको भी अपना काम करना है। यहां बैठ जाओ। अब देखो, ये अब एक राहुल दूसरे राहुल से बात करेगा। अब देखो, देश में जो नफरत फैल रही है उसका मैं आपको कारण दिखाता हूं। राहुल, आप कितने समय से रोजगार ढूंढ रहे हो? सर, हम 2018 में इंटर का एग्जाम दिए हैं। मगध यूनिवर्सिटी में 5 साल में 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में करवाया, अभी तक भटक रहा हूँ। और यूपी पुलिस का एग्जाम देने आया हूँ। यूपी में 65 लाख यहाँ का फॉर्म गया है, सीट है मात्र 60,000। एएलपी में वैकेंसी आया मात्र 5600, सीट खाली है अभी वैकेंट में 80,000। सारे बेरोजगार छीन रहे हैं हम लोग को। हम लोग छात्र पढ़ रहे हैं 20 साल से, क्या करेंगे आगे? अच्छा, एक बात बताओ, तुमने कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए? यस सर, ग्रेजुएशन है, अभी पीजी कर रहा हूँ मगध यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आपने इसमें कितना पैसा डाला है? क्या सर? मगध यूनिवर्सिटी कितना खर्चा किया पढ़ने में, पढ़ाई में?
शुरुआत से लेकर आज तक कितना पैसा दिया आपने? पटना में पापा ने, आपके पापा ने? शुरुआत से तो काउंट ही नहीं कर सकते हैं सर। 5 साल से तो पटना में रह रहे हैं। मगर कितना 5,000 लगता है वहाँ सिर्फ रहने खाने में, कोचिंग छोड़कर। तो कितने रुपए लगा दिए आपने इसमें? बहुत क्या, 5 से 10 लाख रुपए ऐसे एक भाई है। हम तो ऐसे ऐसे हमारे जैसे कितने लोग हैं, एक अगर हम एक ही भाई थोड़ी है ना सर, घर में बहुत सारे लोग पढ़ने वाले रहते हैं। तो आपने 2-3 लाख रुपए तो लगा दिए होंगे इसमें? उससे ज्यादा, उससे 5 गुना ज्यादा। 10 लाख रुपए लगा दिए होंगे? हम आराम से, अभी बचपन से आराम से हो गया। तो आपने 10 लाख रुपए रोजगार पाने के लिए लगाए थे? यस सर। और अब आपको पता लगा कि 10 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटी ने आपकी जेब से निकाल लिए और रोजगार नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आपको क्या लगता है कितने सालों में मिलेगा आपको रोजगार? एक दिल की बात बताना चाहता हूं सर। जैसे पहले, आज के 1 से 2 साल पहले, आपके भारत न्याय जोड़ो के यात्रा के पहले कांग्रेस को लोग विलुप्त मान चुका था। आपने, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हुआ, मैं इस देश का छात्र हूं, तो उस देश के नाते बोलना चाहता हूं। आज के 1 से 2 साल पहले कांग्रेस को लोग हल्के में ले रहे थे, क्योंकि बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन उसके बाद जैसे आपको भारत जाए जोड़ो की यात्रा स्टार्ट हुई है, लोग आपको मैच्योरिटी से, गंभीरता से लेते हैं। नहीं सुनो, वो सब ठीक है, मगर अभी हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आपसे उम्मीद, पूरा बात सुनिए ना सर, आपसे पूरा लोगों को उम्मीद है, बिहार के पूरा लोगों को उम्मीद आपसे। हम जहां तक हम सुन के पाते हैं, आपसे इस बार के इलेक्शन में पूरा उम्मीद है और चाहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार बदले और छात्र बेरोजगारों को हित। अच्छा, अब एक बात बताओ, आपको नोटबंदी से फायदा हुआ? नहीं सर, कोई फायदा नहीं हुआ। नोटबंदी से क्या फायदा होगा हमें? अच्छा, नोटबंदी, थैंक यू ब्रदर, धन्यवाद। अच्छा, नोटबंदी से यहाँ किसी को फायदा हुआ? बाइक सर दिलवा दीजिए, बाइक करे बैग मिल जाएगा, बैग मिल जाएगा, अभी देंगे। ठीक है। तो देश में 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे हैं? बेरोजगारी और दूसरा बेरोजगारी। और अब जहां भी देखो आपको 2 हिंदुस्तान दिखेंगे, एक अरबपति वाला और एक गरीबों का हिंदुस्तान। सही? अब देखो, ये मीडिया वाले, ANI वाले, ये सब टीवी पकड़े हुए हैं यहां पे, इनको देखो, PTI, ANI, इंडिया टुडे, नेटवर्क 10, नेटवर्क 12, नेटवर्क 14, ये किसके हैं बताओ जरा? ये अदानी जी के, अंबानी जी के, ये उनके हैं। अब ये इनका ये किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, गरीब के बारे में ये कभी नहीं दिखाने वाले। ये कर ही नहीं सकते। इनके मालिक कहते हैं भैया नहीं, हिंदुस्तान के गरीबों के बारे में मीडिया में नहीं दिखाना। मीडिया में कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है, नरेंद्र मोदी जी को 24 घंटा दिखाना है, अमिताभ बच्चन को वहां पे दिखाना है। जो देश के मुद्दे हैं उनके बारे में नहीं बोलना। यहां पे छोटे व्यापारी हैं, इनमें से एक को GST और नोटबंदी से फायदा नहीं हुआ। यहां एक नहीं है जिनको नोटबंदी और GST से फायदा हुआ, मगर नोटबंदी और GST और जो इनको कष्ट उठाना पड़ रहा है, इसके बारे में मीडिया में, ANI में आपको कभी नहीं दिखाई देगा। हो ही नहीं सकता। इस देश में अदानी जी को एयरपोर्ट, हवाई जहाज, एयरलाइन, सारा का तो तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी यहां पर मरकजी सरकार पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे थे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, यहां जल्द लौटते हैं।
तो ब्रेक के बाद खैर मकदम है आपका। और जिस तरीके से हम पहले बात कर रहे थे, पाकिस्तान में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, इंतखाबात में धांधली का आरोप लगा रहे हैं, इसी पर चर्चा हमारी जारी है लगातार। और खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजन कोचर जी, आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरह से माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में, तो क्या लग रहा है, क्या एक बार फिर से आर्मी वहां पर रूल कर सकती है? क्योंकि अगर यही हालात बनते रहे तो और भी ज्यादा बिगड़ सकती है जो सिचुएशन है वहां पर। देखिए, अभी मुझे ऐसा लगता है थोड़ा प्रीमेच्योर होगा बोलना कि आर्मी टेक ओवर करेगी। जनरल मुनीर इस पोजीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान में अभी मिलिट्री हुकूमत लगाएंगे, बिकॉज पाकिस्तान मिलिट्री ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रही है। उसको अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर है जो इश्यूज है, ईरान बॉर्डर के ऊपर इश्यूज है, और लाइन ऑफ कंट्रोल तो है ही हमारे साथ। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान आर्मी अभी इस पे कूदेगी डायरेक्टली, और वो बेशक इनडायरेक्टली अपने जितने अपने मनूवर्स अपने करना अपना चाहेगी और जितनी अपनी कोशिश करना चाहेगी, बिकॉज अभी वो ये पॉलिटिकल पार्टीज में प्रेशर डालेगी। बिकॉज बिलावल भुट्टो की भी कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आती हैं कि वो एक जगह बोलते हैं कि हम इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होना मांगते, हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, और दूसरी जगह वो ये भी चाह रहे हैं कि जरदारी को प्रेसिडेंट बनाया जाए और मरियम को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए पंजाब में। तो ये सारी जो भी डील्स मैं इनको बोलता हूँ, ये चल रही हैं आपस में एक दूसरे के साथ समझौता करने के लिए। पर मुझे ऐसा लगता है एंड एनालिसिस में ये पब्लिक का जो गुस्सा है, क्योंकि अभी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात अब तक कर दिया गया है, तो वो एक 9th मई वाली सिचुएशन को होने नहीं देंगे। वहां पे कर्फ्यू लग जाएगा और आपका इंटरनेट आपका बंद हो जाएगा। इस टाइप की अपनी चीजें डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइजेज अब चलेंगी। और दूसरा उसको मुझे ये लगता है कि कुछ दिनों बाद, मे बी 2, 3, 4 दिन बाद, इसको मुझे ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला सामने आ जाएगा कोलिशन गवर्नमेंट एक्चुअली बनाने के लिए। बिकॉज आपको पता है कि आज पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 32% है। पाकिस्तान में इतनी बुरी हालत है। जी बिल्कुल, पहले ही देखिए पाकिस्तान के हालात खराब हैं, और ऐसे में अब जो सिचुएशन है उससे और ज्यादा जो स्थिति है वो बिगड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखते हुए कोई बड़ा फैसला लेना हो सकता है। और जैसे कि आपने बताया, सिक्योरिटी की भी अब यहाँ पर काफी बढ़ा दी गई है। डॉक्टर जेके बंसल जी, अब अमेरिका अगर इसमें दखल देता है तो क्या हमें कुछ ऐसे में देखने को मिल सकता है क्या? हाँ, अमेरिका का अपना इंटरेस्ट रहता है हमेशा पाकिस्तान के अंदर में, और अमेरिका दखल दे सकता है। तो अमेरिका दखल देकर के अगर वो यहाँ की जो मिलिट्री है उसको सपोर्ट कर देता है, तो मिलिट्री थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी और वो अपनी पपेट गवर्नमेंट वहां पे जो है एस्टेब्लिश कर देगी। अगर आप देखा जाए तो ये सारा प्रॉब्लम क्यों अराइज हुआ है? 8 तारीख को इलेक्शन हुए, आज 17 तारीख हो गई है, 9 दिन तक वहां गवर्नमेंट नहीं बनी। अगर कोई गवर्नमेंट बन जाती तो ये मुद्दा मामला उठता ही नहीं। और जहां तक रही इमरान खान की बात, इमरान खान को भी वो भी मिलिट्री की सपोर्ट से भी वो भी एक सेलेक्टेड अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर थे रादर देन कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। और आने के बाद में जो उन्होंने नारा दिया था, या जो उन्होंने करप्शन को हटाने का और जो वहां खुशहाली लाने का किया था, तो उनके टाइम में सबसे ज्यादा वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ा और महंगाई बढ़ी, उनको गधे तक बेचने पड़े हैं चाइना को। और ये सारा जो करप्शन किया उन्होंने, डोसा खाना से भी अपना वो जो है वो जो गिफ्ट थे उनको अपना बेच दिया है, और जो इस तरह की बातें हुई हैं, तो ये सारा एक, ये ठीक है जनता की सिंपैथी उनकी तरफ हो गई है, लेकिन उन्होंने भी कोई अच्छा काम किया नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो आएंगे कोई जादू चला देंगे यहाँ पे या उनकी पार्टी चला देगी और अब तो पोजीशन में बैठने को तैयार है। तो मुझे लगता है कि ये बिलावल भुट्टो और जरदारी और ये PML सब मिल करके अपनी इस बात को सोच करके ये गवर्नमेंट बनाएंगे, और इनमें से ही जो है जो मिलिट्री इनको सपोर्ट करेगी, जनरल मुनीर सपोर्ट करेंगे, वही एक रास्ता नजर आता है। अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो उसमें तो और खड़ी होंगी। इस समय पाकिस्तान के अंदर में कोई ऐसी मुस्तैदी नहीं है, और जो पाकिस्तान की जो फौज है उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो दोबारा फेयर इलेक्शन कराए। तो अगर जनरल मुनीर अमेरिका को बेस बनाने के लिए यहाँ देता है और मिलिट्री सपोर्ट करता है, जैसे अभी अमेरिका जो ईरान के खिलाफ में और कोई डील अमेरिका के और पाकिस्तान के बीच में या मिलिट्री के बीच में हो जाती है, तो ये
मिलिट्री सपोर्टेड गवर्नमेंट दोबारा बन जाएगी, और जो अमेरिका भी अपना चुप बैठ जाएगा, वही कौन सा ये कहेगा कि यहाँ अपने फेयर इलेक्शन हुए या नहीं हुए हैं। उनको अपना इंटरेस्ट रहता है, जहाँ उनको अपना इंटरेस्ट होता है तो वो दिखाते हैं, जहाँ उनका इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर इमरान खान भी अमेरिका को क्रिटिसाइज नहीं करता और उनके कहने में चलता तो वो कंटिन्यू करता रहता, लेकिन उसने जो है कहने में नहीं चला। और बहुत सारे ऐसे रहे हैं, जनरल मुशर्रफ रहे हैं, जितने भी ये रहे हैं, ये इन्होंने अमेरिका के साथ में अच्छे रिलेशन रखे और अपनी गवर्नमेंट चलाई। तो वहां पे अमेरिका का दखलंदाजी तो हमेशा रहती ही रहेगी। अगर अमेरिका की दखलंदाजी को बर्दाश्त करते, और जो जैसे इमरान खान ने जो पाकिस्तान के अंदर जो अभी अफगानिस्तान में उनके हथियार $80 बिलियन के थे, उनको नहीं निकालने दिया, वहां पे उनका बेस नहीं बनाने दिया, और जाके रशिया में पहुंच गए इमरान खान, तो इसलिए जो है अमेरिका उनसे नाराज हो गया, और उधर से जो है उन्होंने फौज को भी अगेंस्ट में पंगा ले लिया। तो सारी चीजें देखते हुए इमरान खान को हटना पड़ता। जी बिल्कुल। देखिए, अब अमेरिका के दखल के बाद क्या कुछ यहाँ पर अलग हमें देखने को मिलता है, और या फिर जांच की जाती है या दोबारा इंतखाबात कराए जाते हैं, देखना होगा। प्रफुल्ल सरदार जी, आपको क्या लगता है? देखिए, फौज ही लगातार पाकिस्तान में आखिरी फैसला लेती आई है, लेकिन अब जो आवाम है वहां की वो भी सड़कों पर उतर आई है। तो ऐसे में आपको लगता है कि क्या इस बार कुछ अलग हमें देखने को मिल सकता है, या फिर वही होगा जो हमेशा से होता आया है? जी, मेरे हिसाब से तो वही होगा जो हमेशा से होता है। पाकिस्तान में भले चेहरा कोई भी बने, चाहे वो नवाज शरीफ बने, चाहे बेनजीर भुट्टो बने, या फिर इमरान खान बने, प्राइम मिनिस्टर कोई भी बने, कंट्रोल हमेशा पाकिस्तान आर्मी और ISIS का रहा है। कंट्रोल हमेशा लैंड ऑफ टेररिज्म, टेररिस्टों का रहा है, और उसका जनता ने पिछले 70 सालों में उसका अपोज नहीं किया। ये शुरुआत में मेरे ख्याल से जो इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ा हुआ है वहां पे, जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, उसका एक हमें रिएक्शन दिख रहा है। लेकिन वहां की जनता ने कई सालों पहले उसके हक में, अपने हक में बात करनी बंद कर दी है। ये मुझे लगता है कि 2-4 दिन चलने वाला मामला है, या 10 दिन और चलेगा। लेकिन अभी केवल अमेरिका ही पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि चाइना भी कंट्रोल करता है। चाइना ने जिस तरह से पाकिस्तान को लोन दिया है, जिस तरह से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, जिस तरह से वो लोन की रिकवरी की डिमांड कर रही है, और जिस तरह से पाकिस्तान की ओवरऑल मैं कहूंगा UN में जिस तरह की पावर कम हुई है, ऐसे कई फैक्टर्स है। तो पाकिस्तान के पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है, केवल आर्मी के हाथ में सारे डिसीजंस है। तो अब आर्मी डिसाइड करेगी कि उनका अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। हो सकता है जनता जो है कई मेरे ख्याल से हफ्ता भर और सड़कों पे उतर जाए, लेकिन इससे कोई खास आउटकम आता दिख नहीं रहा है। और आने वाले समय में जनता की आवाज को फिर से दबा दिया जाएगा, और पाकिस्तान की आर्मी और ISIS जो है वही पाकिस्तान को चलाते रहेंगे। जी जी, देखिए, जो हमेशा से होता आया है, यानी कि फौज आखिरी फैसला पाकिस्तान में लेती है, क्या इस बार भी वही होगा? ये अहम होगा यहाँ पर देखना। अब्दुल रहमान जी, आपको क्या लगता है, क्या इस बार आवाम की आवाज सुनी जाएगी, या फिर ऐसा नहीं होगा? क्योंकि हम हमेशा से देखते हैं कि आवाम जब भी सड़कों पर उतरती है तो उनकी बात इतनी नहीं मानी जाती है, और वही होता है जो फौज चाहती है। तो इस बार भी यही होने वाला है, क्योंकि आप वहां से ताल्लुक रखते हैं, बेहतर तरीके से उन चीजों को समझ पा रहे होंगे। जी देखें जी, अगर तमाम फैसले जो है वो बंद कमरे में होने हैं या उनकी मंशा के मुताबिक होने हैं, तो ये कहना तो बड़ा आसान है, मगर ये करना इतना आसान नहीं, क्योंकि अभी तक जो है 9 दिन गुजर चुके हैं और हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल नहीं हो पाया। उसकी वजह ये है कि IMF के साथ जो मुआहदात है, या जो अवामी इस वक्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, वो वफाक में हुकूमत साजी के लिए ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त मसले में पड़ चुकी है, बल्कि जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं वो भी अभी तक जो है इस बात पे इत्तेफाक राय उनके अंदर भी पैदा नहीं हो सका कि वो वफाक में हुकूमत साजी के अमल में शामिल होंगी या नहीं होंगी। तो ये कहना कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी या एस्टेब्लिशमेंट करेगी तो वही होगा, उसका रिजल्ट देख लिया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में अगर कुछ करना चाहा भी है तो अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो बड़ा मुख्तलिफ इस इंतखाबात में दिखाई दिया है, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आजाद उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं उनकी जीत जो है वो एक मुख्तलिफ राय दिखाई दे रही है पाकिस्तान के अंदर। ताहम अभी तक ये भी मैं बताता चलूं कि जो भी हुकूमत बनेगी वफाक के अंदर, उसके लिए सर्वाइवल जो है इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि स्टैंड बाई जो मुआहदे किए गए हैं IMF के साथ, उनके हवाले से जो शराइत तय की गई थी और जो उनकी जो मुतालबा थे उनके ऊपर जो है अमल करना वफाकी हुकूमत जो भी बनेगी उसके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आने वाली जो भी हुकूमत होगी उसको फौरी तौर पर जो किस्त लेने के लिए IMF के सामने जाना पड़ेगा,
और यही वो मामला है जिसकी वजह से अभी तक जो है वफाक में हुकूमत साजी का अमल जो है बड़ा सुस्त रवि का शिकार है। और दूसरा ये भी बताना चलो कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो अपोजिशन बेंचों में बैठेगी और अगर कोई हुकूमत बनती भी है पाकिस्तान के अंदर तो अपोजिशन जो है वो इस दफा बड़ी स्ट्रॉन्ग बड़ी मुख्तलिफ दिखाई देगी। और इसी तरह जो है केपी के जो है वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पे पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है, वो वहाँ पे हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करने की पोजीशन में आ चुके हैं। और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है पंजाब के अंदर हुकूमत साजी के लिए बिल्कुल तैयार है। ताहम वफाक में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बेशक उनको मुख्तदर हलकों की हमायत हासिल भी हो तो वो इतना सोच विचार कर रहे हैं कि अगर वो वफाक में बैठते हैं तो उनके लिए भी अवामी रद्द-ए-अमल की वजह से बड़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज भी जो एहतजाज की कॉल दी गई है और जी बिल्कुल एहतजाज की कॉल यहाँ पर दी गई है और लोग जुट भी रहे हैं, ये भी अहम है। यहाँ पर भारी तादाद में लोग वहां पर जुट रहे हैं अब, लेकिन आवाम की यहाँ पर ज्यादा चलती है या फिर एक बार फौज का ही रूल हमें देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, ये बहुत अहम हो जाएगा देखना, या कुछ बदलाव होते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो पाकिस्तान में जो फिलहाल अभी सिचुएशन है उसे देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अगर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, इंतखाबात जो हुए हैं हाल ही में, क्योंकि इल्जाम लगातार लगाए जा रहे हैं कि धांधली इसमें हुई है, तो क्या जांच होगी या फिर कुछ और हमें देखने को मिलेगा, अहम हो जाएगा यहाँ पर देखना। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए सलाम टीवी के साथ।